हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5 के सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट मैथ्स। इन दिस आवर सब टॉपिक इज टू मेजर लेंथ एंड नो इट्स यूनिट्स। यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम मैथ्स में लंबाई मापना और उसकी जो यूनिट है, लंबाई की जो यूनिट्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द आइटम्स विद देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स। यानी कि एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, you can see we have some pictures over here. In this we have a pencil, or we have a road or a car or a house. So we have so many pictures, so we have to tell कि ये जो पिक्चर्स हमें दी गई हैं हम इनको कैसे मापेंगे, यानी कि हम इनकी लंबाई, इनकी जो लेंथ है, हम कैसे उन्हें माप सकते हैं और इनकी यूनिट क्या होंगी, यानी किन यूनिट्स में हम उन्हें मापेंगे। जैसे कि फर्स्ट वी हैव टू शो अ पिक्चर, यानी कि हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है और ये किसकी है? इट इज़ अ पेंसिल। और पेंसिल जो है स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो, पेंसिल की साइज़ क्या होती है? थोड़ी सी छोटी होती है। और जो छोटी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो चीज़ें जिनकी लेंथ छोटी होती है, उनको हम किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में मापते हैं। यानी कि सेंटीमीटर एज इन हम स्केल से एक पेंसिल को माप सकते हैं। हमने पेंसिल ली, हमने स्केल से उसे नापा और फिर हमने उसको लिख दिया। मान लीजिए इस पेंसिल की लेंथ है 15, ठीक है, तो हमने एक स्केल लिया, स्केल से इसकी जो लेंथ है पेंसिल की उसको मापा और फिर हमें पता चला कि इसकी जो लेंथ है 15 है। लेकिन 15 क्या है? सेंटीमीटर है या मीटर है? यानी कि हमें अभी ये बताना है कि यह 15 तो है, लेकिन सेंटीमीटर, मीटर क्या है? बड़ी चीज़ों के लिए होता है, बड़ी लेंथ की चीज़ों के लिए होता है, और सेंटीमीटर छोटे चीज़ों के लिए होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सेंटीमीटर की है। और पेंसिल क्या है? एक छोटी चीज़ है। और जब हमें छोटी लेंथ की चीज़ें चाहिए होती हैं, छोटे लेंथ की यूनिट चाहिए होती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। तो एक पेंसिल की जो लेंथ होगी उसके यूनिट हम किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर में लिखेंगे। इसलिए हमने क्या किया? इस पेंसिल को सेंटीमीटर से मैच कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पिक्चर एंड दैट इज अ रोड। नाउ स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी देयर इज़ अ रोड, ठीक है। यानी कि अगर ये एक रोड है, एक रास्ता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी जगह की लंबाई है। अब ये क्या है? काफ़ी, अब रास्ते तो कितने लंबे लंबे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हम रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, सड़क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सड़क या किसी जगह की लेंथ जब हम नापते हैं तो स्टूडेंट्स, हम स्केल से इसे नहीं नाप सकते, ऐसे तो हम कितना सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो स्केल से नहीं नापते, हम इसको नापते हैं किलोमीटर में। किलोमीटर, जो किलोमीटर होता है, लेंथ सबसे, जब हमें लेंथ दिखानी होती है और वो बहुत ज़्यादा होती है तो हम कहाँ किसका यूज़ करते हैं? किलोमीटर का। किलोमीटर क्यों? क्योंकि किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। मान लीजिए इस लेंथ की जो लंबाई थी वो 1000 मीटर थी, लेकिन 1000 मीटर की जगह पे हम सीधा क्या लिख देंगे? 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर किसके इक्वल है? 1000 मीटर के। इसलिए जो जितने भी रोड होते हैं या किसी भी जगह की दूरी होती है, आपको मेजर करनी है लेंथ बिटवीन टू सिटीज़, तो उनके लिए आप क्या यूज़ करोगे? किलोमीटर की यूनिट का यूज़ करोगे। इसलिए हमने क्या किया कि इस जो रास्ते को और इस सड़क को हम किससे मैच कर देंगे? किलोमीटर से, क्योंकि इनकी जो यूनिट होगी, इनकी जो लेंथ होगी, उसकी यूनिट क्या होगी? किलोमीटर में होगी, क्योंकि किलोमीटर ज़्यादा दूरी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही अ कार। अब बच्चों, आप सभी ने कार देखी है। कार, अब आप स्केल से तो इसे नाप नहीं सकते और 1 किलोमीटर में भी नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि कार इतनी भी बड़ी नहीं होती कि आप उसे किलोमीटर में मापो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम नापेंगे मीटर में, यानी कि सेंटीमीटर और किलोमीटर के बीच में आता है एक मीटर। मीटर में हम इसे नाप सकते हैं। मान लीजिए इसकी लेंथ है 50, ठीक है, 5 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। तो अब हम 5 सेंटीमीटर, अगर हम लिखें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? एक स्केल, उस पर 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ इतनी लंबी है, लेकिन कार तो कितनी लंबी होती है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको मीटर में मापेंगे, ठीक है। तो जैसे कि कार हो गई, कोई घर है, ये घर भी हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। यानी कि ज़्यादा लंबी चीज़ों के लिए हम किलोमीटर यूज़ करेंगे, जैसे कि
शहरों के बीच की दूरी को, किसी जगह की दूरी को। ज़्यादा छोटी चीज़ों के लिए हम कौन से यूनिट यूज़ करेंगे? सेंटीमीटर। और जो मीडियम साइज़ की लेंथ होती है उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हमेशा मीटर का यूज़ करते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? इस कार को किससे मैच कर देंगे? मीटर से। सेकंड है हमारा हाउस। अब बच्चों हाउस भी ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, ज़्यादा छोटा भी नहीं होता, तो हम उसे हमेशा मीटर में इसकी जो लंबाई है हम मीटर में लिखते हैं, इसकी जो लेंथ है इसकी यूनिट हमेशा मीटर में यूज़ होती है, ठीक है। और अब बुक। अब बच्चों आपकी कॉपी क्या है? छोटे साइज़ की होती है, पेंसिल की तरह, तो आप उसको किससे लेंथ लिखेंगे? उसकी सेंटीमीटर की यूनिट में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी, हमने हमारी जितने भी पिक्चर्स हमें दी थी हमने उन सब को उनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स के साथ मैच करती है। जैसे पेंसिल की जो लेंथ होगी उसकी यूनिट किस में होगी? सेंटीमीटर में। एक जो रोड है उसकी यूनिट किस में होगी? किलोमीटर में। अ कार, इसकी यूनिट किस में होगी? मीटर में। सेकंड है, उसके बाद आता है अ हाउस। हाउस की यूनिट भी मीटर में। और जो बुक है, बुक छोटी सी है तो ये किस में आएगी? सेंटीमीटर में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, दैट इज compare the given length and put a mark of as you can see students, we have shown a 2 marks. One is like this and the second one is like this. So इनका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इस मार्क का मतलब होता है, ये जो फर्स्ट मार्क मैंने बनाया है यहाँ पे, इसका मतलब होता है जो गिवन नंबर है अपने जो सामने जो उसके नंबर है उससे छोटा है, ठीक है। और अगर इसकी जगह मैंने यहाँ पे ऐसा, यानी कि सामने से ये खुला हुआ है और पीछे से बंद है, और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, तो यानी कि ये जो नंबर है इसके सामने जो नंबर है XYZ कुछ भी उससे बड़ा है, यानी कि दिस साइन इज़ यूज्ड फॉर टू शो द गिवन नंबर वट एवर इट इज़ स्मॉलर देन द अदर नंबर, और द साइन this is used for shown the given number is bigger than the other number, ठीक है। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम इसका यूज़ करते हैं। सो एज यू कैन सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 100 सेंटीमीटर एंड 99 सेंटीमीटर। सो 100 सेंटीमीटर और 99 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स दो लेंथ दी हैं, 100 एंड 99, बोथ आर इन सेंटीमीटर्स। नाउ आप सभी यहाँ देख सकते हैं 100 बड़ा है या 99। 100 इज़ ग्रेटर देन 99, यानी कि ये जो नंबर है 100 सेंटीमीटर है, 99 सेंटीमीटर से बड़ा है, ज़्यादा लंबी लेंथ है ये इससे। तो ये क्या है? हम इसमें कौन सा जो मार्क लगाएंगे यहाँ पे? बिगर वाला, यानी कि 100 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन 99 सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पे जो हमने ये मार्क लगाया है इसमें जो 100 है उसके सामने जो इसका फेस है इस मार्क का खुला हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये मार्क लगाती तो मेरा जो आंसर है वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो मार्क है वो शो कर रहा है कि 100 सेंटीमीटर इज़ लेस देन 99, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज एज वी ऑल नो 100 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन 99 सेंटीमीटर। सो हम कौन सा मार्क लगाएंगे यहाँ पे? ये वाला। सो आवर राइट आंसर इज़ 100 सेंटीमीटर इज़ बिगर दैन 99 सेंटीमीटर। सो हम कौन सा मार्क लगाएंगे? दिस वन, ग्रेटर वाला मार्क लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि जो ये इसके सामने जहाँ पे इसका फेस खुला हुआ है, जो ओपन एरिया है इसका, उसके सामने जो नंबर है अपने दूसरे नंबर से बड़ा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड नंबर्स एंड दैट इज़ 19 मीटर, और इसके सामने कौन सा लिखा है? 91 मीटर। अब बच्चों हमें यहाँ पे दो लेंथ दी हैं, एक 19 मीटर है, एक 91 मीटर है। एक 19 मीटर, एक 91 मीटर है, 91, ठीक है। अब आप बताइए 19 छोटा है या 91 छोटा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। अब यहाँ पे 91 जो है एक बड़ा नंबर है, और 19 मीटर यानी कि जो 19 मीटर है वो क्या है? छोटा है साइज़ में, और जो लेंथ है इसकी ये छोटी है। वैसे भी 19 और 91 दो नंबर है, इनमें से कौन सी बड़ा है कौन सा छोटा है? तो हम क्या कहेंगे? 19 छोटा है 91 से, यानी कि जो 19 मीटर है उसके सामने जो नंबर है उससे बड़ा है या छोटा है?
छोटा है इसलिए हम कौन सा साइन लगा देंगे, ये वाला, लेस देन, यानी 19 मीटर इज़ लेस देन 91 मीटर। यहाँ पे जो फेस है इसका 19 की तरफ बंद है और 91 की तरफ ओपन है, यानी कि 19 मीटर इज़ लेस देन 91 मीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 100 किलोमीटर और 101 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें दो लेंथ दी हैं अगेन, 100 किलोमीटर और 101 किलोमीटर। अब इनमें से बच्चों हमें बताने कौन सी लेंथ बड़ी है कौन सी छोटी है, और हमें सही मार्क को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब 100 किलोमीटर, 100 छोटा है 101 से, पहले 100 आता है देन 101 आता है, यानी कि जो 100 किलोमीटर की लेंथ है वो छोटी है किससे, 101 की। तो अगेन हम लेस देन वाला साइन लगा देंगे यहाँ पे, यानी कि 100 किलोमीटर इज़ लेस देन 101 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 900 मीटर एंड 1 किलोमीटर। नाउ स्टूडेंट्स एज यू कैन सी, हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे यहाँ पे सब में सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर था तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर था, यहाँ मीटर था तो यहाँ पे मीटर था, यहाँ किलोमीटर था तो इसके आगे जो नंबर लिखा था उसमें भी किलोमीटर था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में 900 मीटर और 1 किलोमीटर, यानी कि एक जगह मीटर है एक जगह किलोमीटर है। सो स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि जो 1 किलोमीटर है वो किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के। सो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स 900 मीटर और 1 किलोमीटर की जगह अगर हम 1000 मीटर लिख दें तो हमारा जो डिस्टेंस है, जो लेंथ हमें मिली हुई है वो इक्वल रहेगी, क्योंकि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। सो अब हमने यहाँ पे दोनों यूनिट सेम कर दी, क्योंकि हमें कंपैरिजन करने के लिए जो यूनिट थी वो सेम चाहिए थी। नाउ अगर हम 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दें तो हमारे पास दोनों यूनिट सेम हो जाएगी, यहाँ पे भी 900 मीटर और यहाँ पे 1000 मीटर, ठीक है। अब हमें देखना है कौन सी लेंथ छोटी है कौन सी बड़ी है। सो 900 मीटर और 1000 मीटर, इसमें से 900 क्या है, छोटी है 1000 मीटर से, इसलिए हम यहाँ पे लेस देन का साइन लगा देंगे, यानी 900 मीटर इज़ लेस देन 1000 मीटर। नाउ आवर नेक्स्ट नंबर इज़ 1 मीटर एंड 99 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे यूनिट सेम करनी पड़ेंगी। सो स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर किसके बराबर होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर के 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर की यूनिट को हम चेंज करके 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और 99 सेंटीमीटर एज इट इज़ उतार लेंगे। सो हमारी जो यूनिट है वो सेम हो गई, सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सी लेंथ बड़ी है कौन सी छोटी है। सो एज वी ऑल नो 100 सेंटीमीटर या 100 नंबर इज़ ग्रेटर देन 99, तो हम यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा देंगे। और ग्रेटर का साइन कैसा होगा कि जो नंबर बड़ा होगा उसके सामने जो इसका फेस है वो खुला होगा, ठीक है। सो हमने अपना आंसर लगा दिया 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज़ ग्रेटर देन 99 सेंटीमीटर। अगेन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98 सेंटीमीटर एंड 89 सेंटीमीटर। इन दिस 98 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन 89 सेंटीमीटर। सो हमने भी यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। स्टूडेंट्स हमने अपने सारे क्वेश्चन इस तरह से कर लिए हैं। अब मैं चलती हूँ अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन एंड दैट इज विच यूनिट विल बी यूज्ड टू मेजर द आइटम्स गिवन बिलो, पुट अ मार्क ऑफ राइट ऑन द करेक्ट आंसर। यानी कि स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी यूनिट, विच यूनिट विल बी यूज टू मेजर द आइटम्स गिवन बिलो, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ आइटम्स के नाम लिखे हैं, हमें ये बताना है कि इनको मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमें 3 यूनिट सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर दी गई है, तो इनको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट सही है कौन सी यूनिट करेक्ट है, उसके सामने हमें यानी सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में से कौन सी यूनिट को हम यूज़ करेंगे इनको मेजर करने के लिए, उसके सामने हम राइट का मार्क लगा देंगे, करेक्ट का मार्क लगा देंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट आइटम दैट इज़ लेंथ ऑफ अ क्लासरूम। सो स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा है कि घर की लंबाई या
हाउस की लंबाई, रूम्स की लंबाई को हम किस में नापते हैं, उसके जो मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो क्या है, मीटर है। यानी कि लेंथ ऑफ अ क्लासरूम इज मेजर्ड इन मीटर यूनिट। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ अ हाउस। अगेन मैंने अभी अभी बोला है कि हाउस की लंबाई, घर की लंबाई या कमरों की लंबाई हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे भी मीटर लिख देंगे। ठीक है, मीटर के सामने हम करेक्ट का मार्क लगा देंगे। लेंथ ऑफ अ फिंगर। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट सी योर फिंगर्स, यू कैन अंडरस्टैंड कि जो फिंगर्स है हमारी, उसके लेंथ क्या है, छोटी हैं। और जो छोटी लेंथ होती है हम उसको किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। यानी कि जिन जिन चीज़ों की लेंथ हम छोटी होती है उनको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, उसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। आप अपने फिंगर को एक स्केल की सहायता से, एक स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं ना, इसलिए हम किस में नापेंगे उसे, सेंटीमीटर में। ठीक है। लेंथ ऑफ अ डोर। लेंथ ऑफ अ डोर अगेन मीटर में होगी, क्योंकि आप एक दरवाजे को अपने स्केल से, अपने फुट्टे से तो माप नहीं सकते ना, उसके लिए आप क्या करेंगे, मीटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ अ डोर के लिए आप कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, मीटर का। अगेन नाउ नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर हाउस। तो स्टूडेंट्स आपके स्कूल और आपके घर के बीच का जो रास्ता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लंबा रास्ता भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। लेकिन जितने भी रास्ते होंगे, जितने भी सड़क होंगी, उनको हम किस में मापेंगे, किलोमीटर में। ठीक है, सो इसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर। और हम क्या करेंगे, किलोमीटर के सामने यहाँ पे टिक मार देंगे। अगेन डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, यानी कि दो शहरों के बीच की, जैसे अगर हमें मेजर करना है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू आगरा, तो हम उसको किस में लिखेंगे, किलोमीटर में। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा लंबाई की वस्तुएं होंगी, जो ज़्यादा लेंथ की या ज़्यादा डिस्टेंस की वस्तु होंगी, उसकी जो यूनिट होती है, उसकी जो मेजर यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोमीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है योर हाइट, यानी कि हाइट हम अपनी किस में नापेंगे बच्चों, सेंटीमीटर में। ठीक है, सो सेंटीमीटर में हम अपनी हाइट को मेजर करेंगे। लेंथ ऑफ योर बैग। सो स्कूल बैग्स होते हैं या कोई भी बैग होगा तो वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो आपने अपने स्कूल बैग को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है लेंथ ऑफ अ वाटर टैंक। सो लेंथ ऑफ अ वाटर टैंक को भी बच्चों आप किससे मेजर करेंगे, सेंटीमीटर से। एंड लेंथ ऑफ अ पार्क इज मेजर्ड इन मीटर, यानी कि एक पार्क की जो लेंथ होगी वो किस में मेजर होगी, मीटर में। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ फोर्थ क्वेश्चन एंड दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। So students, as you can see, there are some fill in the blanks over here, and in which we have shown three units of measurement, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। अब हमें ये बताना है कि ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, इनके रिस्पेक्ट में इनकी जो मेजरमेंट की यूनिट है वो क्या होगी। जैसे कि लेंथ ऑफ मीनाज डॉग, यानी कि जो मीनाज डॉग कि मीना की जो कुत्ता है, मीना का जो कुत्ता है, मीना का जो डॉग है, उसकी लेंथ हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। सो हमारा आंसर क्या होगा, सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मीनाज डॉग इज़ 50 सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर। इसलिए हम 50 सेंटीमीटर के सामने करेक्ट का मार्क लगा देंगे। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगेन सेकेंड क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड दिल्ली, यानी कि आगरा और दिल्ली के बीच की जो दूरी है वो 300 क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है या किलोमीटर है। 300 सेंटीमीटर बहुत छोटा रास्ता हो जाएगा। ठीक है, मीटर में भी उतनी लेंथ नहीं पता चलेगी, लेकिन दिल्ली से आगरा तो बहुत दूर है, और ज़्यादा लंबी चीज़ों के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, किलोमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड दिल्ली इज 300 किलोमीटर। सो आवर राइट आंसर इज किलोमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू आगरा इज 300 किलोमीटर। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड, यानी कि किसी भी प्लेग्राउंड की, खेल के मैदान की लेंथ आप किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। सो हमारा आंसर क्या आएगा, लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड इज 100 मीटर। लेंथ ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, आपके जो मोबाइल फ़ोन होंगे उसकी जो लेंथ होती है वो जो छोटी होती है ना, इसलिए हम उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर का। सो लेंथ ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इज़ 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ विंडो ऑफ योर हाउस, यानी किसी घर की विंडो की लंबाई हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। इसके लिए हम कौन से यूनिट यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ अ विंडो ऑफ अ हाउस इज 15 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू आवर another work, that is life skill.
इन विच वी विल लर्न अबाउट करेंसी, यानी कि आज हम अब लाइफ स्किल यानी जीवन कौशल में हम करेंसी के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स जस्ट रीड दिस पैसेज and then we will know what is currency. So it is a medium of exchange of गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जो करेंसी है वो क्या है, एक साधन है किसी वस्तुओं के लेन देन में और सेवाओं के लेन देन में. यानी कि मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, वहाँ से आपने कुछ सामान खरीदा, या फिर आप स्टेशनरी के शॉप पे जाते हैं, वहाँ से आपने पेंसिल ली, रबड़ ली, आप पेंसिल लोगे, उसके बाद आप पैसे देने पड़ेंगे ना आपको. जो पैसे आप दे रहे हो स्टूडेंट्स, वो क्या है, करेंसी है. सो जो मनी आप दे रहे हो सामान खरीदने के बाद, वो क्या है, करेंसी है. ठीक है. सो करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. इन शॉर्ट इट इज़ मनी, यानी कि ये क्या है, ये पैसा है. आप कुछ भी सामान खरीदोगे, सामने से आपको पैसे देने पड़ेंगे ना दुकान वाले को, उसके बाद वो आपको सामान देगा. तो जो आप पैसे दे रहे हो वो पैसा क्या है, करेंसी है. इन द फॉर्म ऑफ अ पेपर और कॉइन्स. ये करेंसी किस किस में होती है बच्चा, पैसे आपको सिक्के मिल जाएंगे, कॉइन्स मिल जाएंगे, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, ऐसे ही 100 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट. तो ऐसे ही ये क्या है, जो करेंसी है वो किस किस फॉर्म में होती है, कॉइन या पेपर की फॉर्म में, सिक्के या नोट की फॉर्म में होगी. यूजुअली इशूड बाय अ गवर्नमेंट एंड जनरली एक्सेप्टेड एट इट्स फेस वैल्यू एज अ मेथड ऑफ पेमेंट. यानी कि ये जो सिक्के और जो नोट हैं, ये जो करेंसी है, ये कौन जारी करता है, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, वो जारी करती है. और इनके जो वैल्यू होती है, जो पेमेंट ऑफ मेथड है, वो किस पे बेस होता है, उनके फेस वैल्यू पे. यानी कि एक नोट है, उस पे 500 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो यानी कि उसकी जो उस नोट की, उस कागज़ की जिस पे 500 लिखा हुआ है, जो सरकार ने इशू किया है, उसकी वैल्यू कितनी है, 500 रुपये. ठीक है. सो अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो हमारी करेंसी से रिलेटेड हैं. फिर अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेम द करेंसी ऑफ इंडिया. सो स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो, नेम ऑफ द करेंसी ऑफ इंडिया इज रुपी. जैसे हम कहते हैं ना, 1 रुपी, 2 रुपी और 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़, 100 रुपीज़. तो ये रुपी क्या है, हमारी करेंसी का नेम है. सो जिसे हम रुपए कहते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, तो ये रुपए क्या है, हमारे करेंसी का नाम है. सो नेम द करेंसी ऑफ इंडिया. सो द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ इंडिया इज रुपी. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी. यानी कि बच्चों जो हमारी जो करेंसी है इंडिया की, रुपी, उसका सिंबल क्या है, ये रा, उस पे हमने 2 लाइन लगा दी, ये हमारा सिंबल है. सो द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी इज दिस. ठीक है. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नोट्स आर देयर इन इंडियन करेंसी. यानी कि हमारी जो इंडियन करेंसी है उसमें कितने टाइप के नोट हैं. सो हमारे टोटल 8 टाइप के नोट हैं. जैसे कि 2000 रुपये का नोट आता है, 500 रुपये का नोट आता है, 100 का, 200 का. ठीक है. ऐसे ही 20 का, 10 रुपये का, 5 रुपये का. तो ये सब क्या है, 8 टाइप्स के नोट आते हैं हमारी इंडियन करेंसी में. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेक 5,985 rupees using different notes of the Indian currency and give details of the notes used in the space given below. यानी कि हमें इंडियन करेंसी की जो डिफरेंट नोट है उनको यूज़ करके हमें कितने रुपए बनाने हैं, 5,985 रुपये. यानी कि हमें कुल 5,985 रुपये बनाने हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स को यूज़ करके. जैसे हमारा फर्स्ट नोट है 2000 रुपये का. तो स्टूडेंट्स 2000 रुपये के हम 2 नोट्स को यूज़ करेंगे. तो जब हम 2000 रुपये के 2 नोटों को यूज़ करेंगे तो हमारी जो टोटल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4000 रुपये. ऐसे ही हम 500 रुपये के 2 नोट यूज़ करेंगे, जिससे हमारी वैल्यू आएगी 500 रुपये के 2 नोट कितने होंगे बच्चों, टोटल 1000 रुपये हो जाएंगे. ऐसे ही 200 रुपये के हम 3 नोटों को यूज़ करेंगे, जिससे वैल्यू आएगी 600. 100 रुपये के 3 नोट, अगेन 300 रुपये बन जाएंगे. 100 रुपये के 3 नोट हैं तो 100, 200, 300. ऐसे ही 50 रुपये का 1 नोट, 20 रुपये का 1 नोट, 10 रुपये का 1 नोट और 5 रुपये का 1 नोट हम यूज़ करेंगे. और जब हम इन्हें यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम जब इनका टोटल करेंगे तो हमें मिलेंगे 5,985 रुपीज़. यानी कि जब हम 2000 रुपये के 2 नोट्स का, 500 के 2 नोट्स का, 200 के 3, 100 के 3,
50, 20, 10 और 5 के एक एक नोट का यूज़ करेंगे तो हमें हमारे जो 5985 रुपये हमें बनाने थे वो हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है whose signature is printed on the notes of Indian currency, यानी कि जो इंडियन करेंसी है उस पे किसके साइन होते हैं। तो बच्चों हमारे जो पैसे होते हैं, जो हमारी इंडियन करेंसी या भारतीय नोट है, उन पे साइन होते हैं किसके, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक के, यानी कि जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, उनके साइन होते हैं हमारे नोटों पर। किसके साइन होते हैं, गवर्नर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लैंग्वेज डू द करेंसी नोट्स हैव इट्स डिनोमिनेशन एज रिटन, ठीक है। यानी कि जो हमारी करेंसी है, जो हमारे नोट है, उनमें कितनी भाषाओं में उस करेंसी का नाम लिखा, उस पैसे का नाम लिखा होता है। मान लीजिए कोई 200 रुपये का नोट है, या तो उस नोट पे कुल 15 भाषाओं में 200 रुपये लिखा होगा। कितनी भाषाओं में, 15 भाषाओं में। सो हमारा आंसर क्या होगा, 15 लैंग्वेजेस हमारी यूज़ होती हैं उस पे, हमारे नोटों पे, ये बताने के लिए कि वो नोट कितने वैल्यू रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ यू विल आइडेंटिफाई रियल एंड फेक 100 रुपी नोट, राइट एनी 2 पॉइंट्स, यानी कि आप कैसे पता करोगे कि कोई नोट असली है या नकली। सो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 2 पॉइंट लिखने हैं। जैसे कि हम कैसे पता कर सकते हैं, बाय चेकिंग द डिफरेंस इन कलर ऑफ द नोट, यानी कि हम किसी भी नोट के कलर को देखकर ये पहचान सकते हैं कि नोट रियल है या फेक है। यानी अगर नोट ज़्यादा डार्क कलर का है या ज़्यादा लाइट कलर का है तो वो फेक हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही रियल नोट कंटेन्स अ थ्रेड इन द मिडल विच टर्न्स फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू ऑन टिल्टिंग द नोट, यानी कि एक जो नोट होता है उसके बीच में, ये जो नोट है आप देख सकते हैं 100 रुपये का एक नोट है, उसके बीच में ये यहाँ पर एक ग्रीन कलर का थ्रेड होता है। एक असली नोट में ग्रीन कलर का एक थ्रेड होता है, और जब हम उस नोट को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, तो वो जो हरे कलर का धागा होता है, वो जो हरा थ्रेड होता है ना, वो ब्लू कलर में बदल जाता है। अगर वो थ्रेड है वहाँ पे और वो ब्लू कलर में चेंज हो रहा है तो वो नोट क्या है, रियल है। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना लास्ट क्वेश्चन भी कर दिया कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई रियल एंड फेक 100 रुपी नोट, राइट एनी 2 पॉइंट्स। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय चेकिंग द डिफरेंस इन कलर ऑफ द नोट, and real notes contain a thread in the middle which turns from green to blue to tilting the note, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड नाउ वी विल मीट आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।